और नामदेव, वो तो शेठ जी के काम का आधार स्तंभ ही बन गए थे। और पता है आप लोगों को, उन्होंने बाद में वेदाचार नामक ग्रंथ भी लिखा। अरे आप आ गए। बैठो साहब, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया। यमुना पर्यटन। हाँ, यमुना पर्यटन, ये बाबा पद्मन जी ने लिखा है। तुम जानती हो साहब, ये विधवाओं के दुखों के बारे में बताने वाला भारत का पहला उपन्यास है। साहब, उसमें एक ऐसी विधवा के बारे में लिखा गया है जिसे भूलने तक की इजाजत नहीं, बाहर देखने साहब, यहाँ तक कि जीने तक की इजाजत नहीं। साहब, उसे पढ़कर तुम्हारा कलेजा कांप उठे। साहब, जवान लड़कियां लाल कपड़ों में सर मुड़ाए और आंखों में दर्द भरी पुकार, मानो वो तुमसे पूछ रही होगी, तुमने मेरा सर क्यों मुड़ा दिया। शेठ जी, ऐसी एक विधवा मुझे रोज नजर आती है। जब मैं स्कूल के लिए निकलती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे वो छुप छुप कर मेरा पीछा कर रही है, मुझसे कुछ कहना चाह रही है। जाने क्या है उसके मन में। और आज भी जब मैं स्कूल से घर के लिए वापस आ रही थी तो ऐसा लगा जैसे वो मेरे पीछे पीछे ही चल रही है। तुम जानती हो साहब वो कहाँ रहती है? नहीं शेठ जी, मैंने आज तक उससे कोई बात नहीं की। देखो साहब, अगर वो तुम्हें दोबारा दिखाई दे तो तुम उसके पास जाना, उससे प्यार से बातें करना, क्योंकि ऐसे लोगों को स्नेह और सहायता दोनों की जरूरत होती है। आप ठीक कहते हैं शेठ जी, अगली बार वो मिलेगी मैं जरूर उससे बातें करूँगी। ठीक है साहब, जाओ ये किताब पढ़ो, तब तक मैं अंदर होकर आता हूँ। देखो उधर कोई बैठी हुई है। अरे कौन हो सकती है? साहब, तुम पता करो, मैं अंदर जाता हूँ। कौन हो तुम और यहाँ कोने में क्यों बैठी हो? अंदर आओ। कौन हो तुम और क्या हुआ है तुम्हें? अब बताओ क्या हुआ है तुम्हें? आई आपको कौन नहीं जानता है? मैं कोई भी हूँ, मैं रोज आपको देखती हूँ, इसलिए मन हुआ और आपके पीछे पीछे चली आई है। और अब आप ही मुझे बचाइए। इसमें हुआ क्या है? क्या बताऊँ? मेरे भीतर एक जीवन बन रहा है। कहाँ पे कोई से बात है? अरे पगली, ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन तुम्हारे पति की मृत्यु कब हुई? उनको मेरे 2 साल होने हैं। ये पाप उन्हीं के भाई का है। मैं ना जी सकती हूँ। जिंदगी से नफरत हो गई है मुझे। मन करता है कि मर जाऊँ भाई। कितने महीने का बच्चा? छठवा महीना है। लेकिन आज भी सताया जा रहा है। देवर आज भी ढकेलकर कोने में देकर ये तो अन्याय है, सरासर अन्याय। पर क्या तुम पढ़ी लिखी हो? कौन पढ़ाएगा मुझे? सास से बोलूंगी तो बोलेगी कि मैं तुम्हारी दोषी है। मेरे तो नसीब ही फूट गए हैं। पेट में बच्चा चुपचाप पल रहा है और ये पता चलता है। अरे पेट लेकर मैं कैसे जी सकती? तुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, तू मेरे पास रह। नहीं आई। अगर किसी ने देखी तो बहुत समस्या हो जाएगी। तू कहाँ जाएगी? मैं तुम्हें मैं नहीं रह सकती। आई मुझे जाना होगा। सुन लिया शेठ जी, आज ये लड़की यहाँ आई थी। इसके जैसी ना जाने कितनी ही लड़कियां आज ऐसी ही दशा में है। लड़कियों की दशा बहुत बुरी है। लेकिन क्यों? मैं पूछती हूँ क्यों? आखिर इन लड़कियों ने किया ही क्या है? इन्हीं के घर के पुरुष इनके साथ अत्याचार करते हैं। उससे होने वाली संतान को ये लोग मार डालते हैं। मार डालते हैं? इतनी नन्ही सी जान को ये लोग मार डालते हैं?
ताकि इन लोगों का पाप सबके सामने ना आ जाए, इसलिए उस मासूम जीव की हत्या कर डालते हैं। मत कहिए शेठ, अब और नहीं सुना चाहती। अरे मैं पूछती हूँ, बच्चा क्या पाप से पैदा होता है? वो तो बस आ जाता है चुपचाप। साहू, हमें इन लड़कियों के साथ खड़ा होना हो। साहू, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि अपने आप को धार्मिक कहने वाले ये लोग अपने पापों का फल कैसे चुकाएंगे। धर्म की बड़ी बड़ी बातें करने वाले यही लोग जब बच्चा जिंदा बच जाता है तो उसे ईसाइयों की मिशनरी में भेज देते हैं। ये मंजूर होता है। हाँ, ये मंजूर होता है इन्हें। लेकिन शेठ जी, हमें इन लड़कियों के लिए कुछ ना कुछ करना ही होगा। हाँ साहू, हम जरूर करेंगे। हम इन लड़कियों को प्रसव के लिए यहाँ लेकर आएंगे। पर शेठ जी, क्या ये धर्म के ठेकेदार उन्हें यहाँ हमारे पास आने देंगे? क्यों नहीं आने देंगे साहू? जब ये लोग एक मासूम जीव की हत्या कर सकते हैं तो ये लोग उन औरतों को पिछले दरवाजे से यहाँ भी भेजेंगे, जरूर भेजेंगे। आप ठीक कहते हैं, लेकिन शेठ जी, इस काम को करने के लिए हमें बहुत सारे पैसों की जरूरत होगी। तुमने सही कहा साहू, पैसों की तो जरूरत है। मैं और मेहनत करूंगा। हमारी दुकान और बागबानी अच्छी चली रही है, मैं कोई दूसरा रोजगार भी देखूंगा। और शेठ जी, मैं और भी रजाइयाँ बना लूंगी। बिल्कुल सही बात। लेकिन साथ ही साथ स्कूल का काम भी तो साहू, देखना। स्कूल की चिंता तुम मत करो, वैसे भी स्कूल अब चल चुका है और स्कूल को संभालने वाले बहुत से लोग हैं। लेकिन साहू, हमें ये काम हर हालत में करना है। हाँ शेठ जी, हमें ये करना ही होगा। तो ये ठीक रहा साहब, मैं आज ही पर्चे छपने के लिए दे देता हूँ। हम उन पर्चों पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखवाएंगे कि काला पानी से बचने का उपाय। जिस भी महिला को गलती से गर्भ रह गया हो वो अपना प्रसव ज्योतिराव गोविंदराव फुले के आगे करा सकती है। उनके नाम गुप्त रखे जाएंगे और ये पर्चे हम हर जगह लगाएंगे। हाँ शेठ जी, पुणे में तो लगाएंगे ही, साथ ही साथ काशी, वाई, पंढरपुर सारे तीर्थ स्थानों पर लगाएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा इन्हीं तीर्थ स्थानों पर आकर लड़कियां अपनी जान देंगी। और साहू, हमारी कोशिश जरूर कामयाब होगी। हाँ शेठ जी, हम अपनी इस कोशिश में जरूर